हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको युग्मक स्थानांतरण के बारे में बताऊंगी। युग्मक स्थानांतरण क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप सभी लोग साथ ही साथ नोट करते जाएं और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी करते जाएं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं युग्मक स्थानांतरण क्या है। देखते हैं। इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा मेल एंड फीमेल युग्मक कायक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अधिक जीवों में नर युग्मक चलनशील चलनशील होते हैं तथा मादा अचल मादा अचल तथा स्थानवृद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवाल में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर युग्मक का स्थानांतरण संपन्न होता है। एक लिंगी प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक भिन्न विशिष्टियों जीवों में बनते हैं। ऐसे में जीव क्या होते हैं? इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का विभाजन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। जब दो जीव क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं। तो दो जीव जब परस्पर क्रिया करेंगे तो उनके अंदर से जो हार्मोन्स जो उत्पन्न होते हैं वो हार्मोन्स जब परस्पर क्रिया करेंगे तो वो हार्मोन्स आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? युग्मक बन जाते हैं। अब ये दो जीव परस्पर क्रिया कौन करते हैं? मेल एंड फीमेल। ये कैसे होते हैं? चलनशील होते हैं, हम कह सकते हैं। ये जब क्रिया करेंगे ये क्या होंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं या स्थानांतरण होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया? ये चलनशील होते हैं। इनके अंदर यह क्रिया हम कह सकते हैं ये हजारों की संख्या में एक साथ पाए जाते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने पर ये उस अवस्था तक जाने पर ये एक ही अवस्था में रह जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं ये हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन हम फीमेल के अंदर जो एग्स पाए जाते हैं उसकी बात करते हैं तो ये एक की ही संख्या में होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आगे देखते हैं। युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया विधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि स्थानांतरण ये कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये विकसित भी किस प्रकार से होते हैं। अब इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो इनके अंदर विशिष्ट घटनाएं या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं और ये सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं निषेचन क्या है। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। निषेचन क्या है? देखिए, निषेचन क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मनन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कैसी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन या हम कह सकते हैं इसको जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। कुछ जीवों में जैसे रोटीफोर्स में मधुमक्खी और जहाँ तक कि छिपकलियों तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना भी मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रक्रिया की घटना अनसेक जनन कहलाती है। कि स्टूडेंट्स, तो इसमें ये क्रिया हो रही है, ये जाइगोट्स कैसे बन रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर
क्या होता है इसके अंदर जो बिना मेल के अंदर बिना मेल के माध्यम से भी इनके अंदर फॉर्मेशन की क्रिया उत्पन्न हो सकती है। तो उससे हम क्या कहेंगे, इसके अंदर निषेचन की क्रिया उत्पन्न हो रही है, इससे हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या जाइगोट का निर्माण हो रहा है। आगे देखिए फिर, तो इसके अंदर क्या हो रही थी, निषेचन की क्रिया उत्पन्न हो रही थी। तो स्टूडेंट्स निषेचन कितने प्रकार का होता है ये भी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे, फर्स्ट क्लास में, कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? नंबर 1 होता है बाह्य निषेचन और नंबर 2 क्या होता है, आंतरिक निषेचन। तो स्टूडेंट्स हम बाह्य निषेचन के बारे में पहले अध्ययन करेंगे कि बाह्य निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल चर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीवों के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रक्रिया की युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया, जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव आपने देखा होगा मछलियां, जैसे शैवाल है उसके अंदर जो ब्लू ग्रे एल्गी होता है शैवाल, और जल स्तर चर प्राणी जो जल के अंदर भी पाए जाते हैं, उनके अंदर कैसी क्रिया होती है, बाह्य निषेचन की क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें हमारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो हमारा जैसे बोनी फिश के अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। जैसे मेढक है, मेढक के अंदर भी क्या होता है, बाह्य निषेचन की क्रिया उत्पन्न होती है। और मछलियों के अंदर भी किसकी, बाह्य निषेचन की क्रिया उत्पन्न होती है। तो यह इस प्रकार के जीवों के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि बाह्य निषेचन के अंदर कौन से जीव आते हैं या बाह्य निषेचन की क्रिया किस किस जीव के अंदर होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे शैवाल है, मछलियां हैं, या जल स्थलचर प्राणी हैं, या बोनी फिश है, या मेढक हैं, इनके अंदर क्या होती है, बाह्य निषेचन की क्रिया उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स ये बाह्य निषेचन हो गया। अब हम आंतरिक निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंतरिक निषेचन क्या है, बहुत सारे जलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, जैसे अब देखिए फंजाई के अंदर भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृप होते हैं, इनके अंदर भी आंतरिक निषेचन होता है। पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग अधिकतर है पादप ब्रायोफाइटा, ठीक है, इनके अंदर भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृप के अंदर भी होता है, पक्षियों के अंदर भी होता है। और स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी का मीन्स क्या होता है, वह जीव जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं या दूध को स्रावित कराते हैं, ऐसे जीव कैसे कहलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स स्तनधारी के बारे में आपको पता चल गया है कि स्तनधारी जीव क्या होते हैं। अब प्लांट्स की, इनके अंदर प्लांट्स भी आने अधिकतर है, ये किसके अंदर, पादपों के अंदर या पौधों के अंदर होता है। कौन से पौधों के अंदर होता है, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म्स में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। शरीर के भीतर हम कह सकते हैं जो सीड्स के रूप में ये पाए जाते हैं, इनके अंदर कहाँ होता है, अंदर ही संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी, आंतरिक निषेचन की क्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया। अगर आपको आंतरिक निषेचन पूछा जाए तो किस किस के अंदर होता है, फंजाई के अंदर होता है, और सरीसृप के अंदर होता है, पक्षियों के अंदर होता है, स्तनधारी जीवों के अंदर होता है, पादप में कौन से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर क्या होता है, इनके शरीर के भीतर ही हम कह सकते हैं, बॉडी के अंदर ही इनका आंतरिक निषेचन होता है। आगे देखिए फिर स्टूडेंट्स, आंतरिक निषेचन कहलाती है इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मादा के अंदर क्या पाए जाते हैं, एग्स पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये डिंब वाहिनी के अंदर होते हैं। ये किसके अंदर क्रिया हो रही है, ये मादा के अंदर, फीमेल के अंदर ये क्रिया उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं मादा की यूटस के अंदर ये क्रिया उत्पन्न होती है, तथा शुक्राणु नर के भीतर पाए जाते हैं। ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स। मेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म्स। क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स
इनकी संख्या विशाल होती है। विशाल का मीन्स ये हजारों या लाखों की संख्या में एक साथ पाए जाते हैं। और अंडे की संख्या की हम बात करें तो ये एक ही होता है। ये कहाँ होता है? डिम्फाइनी के अंदर होता है। स्पर्म्स की बात करें तो ये हजारों की संख्या में एक साथ पाए जाते हैं। तथा बीजी पादपों में यद्यपि अचल सील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। और ये क्या होते हैं? बीजी पौधे होते हैं, जो हम कह सकते हैं जिनके अंदर बीज उत्पन्न होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? ये अचली नर युग्मक, जो आपने देखा होगा, मैंने आपको एक फ्लावर्स बना के भी समझाया था, उसके अंदर उसके सारे पार्ट समझाए थे। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या होता है? ये नली द्वारा ये क्या होता है? मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो क्या होगा? इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो क्या होगा? इनके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया उत्पन्न हो रही है तो इनके अंदर न्यूक्लियस पार्ट डेवलपमेंट होते हैं। न्यूक्लियस पार्ट डेवलपमेंट होंगे तो इनके अंदर सेल्स का भी निर्माण होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको आंतरिक निषेचन तक कराया। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ सभी नोट्स भी बनाते जाएं। अपने नोट्स बना के सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में सेंड करें, जिससे मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों ने किस प्रकार से नोट्स तैयार किए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।